माता पिता जिन्होंने बच्चे का हाथ थाम के उसको बड़ा किया, जिंदगी के वो सारे सुख सुविधाएं दी कि जिससे वो बच्चा एक आत्मनिर्भर बन सके, और उसी का हाथ पकड़ के जब वो छोटे थे बच्चे थे तो उनको बड़ा किया गया। स्टार्टिंग से हम जैसे बोलते हैं सुसु पॉटी से साफ करने से लेके पढ़ाने से लेके जो कुछ पॉसिबल हो सका, बेस्ट ऑफ द एजुकेशन से लेके एक लाइफ दी, और शादी होते ही लड़का एकदम बदल जाता है। अब उनको मुझे ये कभी समझ नहीं आया कि जिन्होंने उसके साथ 25 साल 30 साल 22 साल बिताए, वो ऐसे कैसे कर सकता है कि अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ दें या घर छोड़ के मतलब अपना एक जहाँ पे वो साथ में रहने के बजाय कहीं अलग जाकर रह ले, केवल पैसे से सपोर्ट करें। पैसा से सपोर्ट इज नॉट समथिंग। एक ओल्ड एज में जो बच्चों के साथ माता पिता अपना टाइम दे सकते हैं और जो उनका एक अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा शाम के टाइम में वेट कर रहे हैं। आज भी अगर मैं घर जाऊँ तो शायद मेरे पहुंचने तक मम्मी अभी भी सोएंगी, चाहे मैं 11 बजे हूँ या 12 बजे हूँ या 10 बजे हूँ, वो वेट कर रही होगी। अब मैं जब पहुंच जाऊंगा तो उनको लगेगा कि हाँ बच्चा घर आ गया है, और जबकि आज मैं 51 साल का हूँ, मेरा बेटा खुद 21 साल का है। तो कैसे हो सकता है कि आप उन पेरेंट्स को अकेले छोड़ दो दर की ठोकर खाने के लिए, प्रॉपर्टी के लालच में, पैसे के लालच में? आई डोंट नो, मुझे वो समझ नहीं आता। आज भी अगर कोई मुझसे कहे कि माता पिता आपके साथ आते हैं, मेरा ये स्टेटमेंट होता है कि हम माता पिता की छाया में रह रहे हैं। रादर देन वो ये बोले कि हम उनके घर में मतलब भले ही घर किसी के नाम पे हो, आज भी अगर मैंने घर लिया है तो उसमें मम्मी का पापा का नाम इन्वॉल्व किया है, वो उन्हीं की ब्लेसिंग से है। ये सोचना कि मैंने किया वो मेरे मोहताज है, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं बोलूं, हम लोग दुनिया भर के कुंडली के अंदर पितृदोष देखते हैं। यदि अपने माता पिता को परेशान करोगे तो कुंडली में तो दोष आना ही है, आपके बच्चे सफर करेंगे, आप सफर करोगे, अनटाइमली इश्यूज आएंगे। जो चीज आप सोच रहे हो कि हाँ हम जब इंसान जब तक अच्छा टाइम चलता है तो मैंने किया, जिस दिन समय खराब आता है तो पंडितों के पास जाता है, उपाय बताते हैं, पंडित बोलते हैं कि इस ग्रह को शांत करने के लिए ये कर दो कर दो। अरे भाई, आपके घर में पेरेंट्स हैं, यदि आप पिता की सेवा करते हो, आप पिता से अच्छा व्यवहार रखते हो, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं करते, उनके कहना मानते हो तो आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग हो गया। माता के साथ अच्छा व्यवहार करते हो तो माता के साथ अच्छा व्यवहार करने पर आपका मून स्ट्रॉन्ग हो गया, चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो गया। यदि दोनों चीजें प्लानेट घर में ही है, इसके अलावा आपको ना कोई मोती पहनना है, ना कोई आपको सेरूबी पहनना है, ना किसी चीज का दान करना है, आप केवल अपने माता पिता के साथ में अच्छा व्यवहार करें। दोनों प्लानेट सेम चीज भाई बहनों के साथ आती है। लोग क्यों झगड़ते हैं कि ये हिस्सा मेरा, ये हिस्सा है? अरे भाई, आप छोटे हैं या बड़े हैं, दयालु बनने दीजिए। जो आपका है वो आप ही का है, वो ना कोई ले सकता। गीता का उपदेश है, ना आप कुछ लेके आए थे ना कुछ लेके जाओगे, जो कुछ लिया वो यहाँ दिया, जो जाते समय हाथ पसारे जाना है और वहीं छोड़ के जाना है, और जो आपका है वो आप ही का है, जो आपका नहीं है वो आपसे छीन लिया जाएगा। और यदि आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आपका पिछले जन्म का रेजिडुअल सम बैलेंस है जो आपको चुकाना है, उसको यदि आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो अगला जन्म फिर लोगे, अगले जन्म में चुकाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की जरूरत है, और चाहे मुझसे श्रवण कुमार से कह लो या कुछ भी कह लो, मेरा ये मानना है जिस दिन आप गीता के उपदेश को अपनी लाइफ में संभाल लोगे, उस दिन आपको अपने माता पिता की वैल्यू, अपने संस्कारों की वैल्यू, अपने जो कल्चर है, सोशल कल्चर है, उसकी वैल्यू समझ आ जाएगी। फिर आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप कर रहे हो, ये आपकी मोरल ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस माता पिता ने आपको बड़ा किया, जब वो बच्चे की तरह हो गए ओल्ड एज में, तो उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना, उनके जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना, और बिना मांगे कोई एहसान नहीं जताना। आप किसी को कोई एहसान नहीं कर दी, कोई किसी के लिए कर रहा है तो वो पिछले जन्म के कार्मिक कनेक्शन है, कुछ बंधन है, कुछ चीजें जो आपने देनी थी वो आप दे रहे हो, वो उनके भाग्य का है जिसके लिए आप कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं पे इस मॉडर्न जनरेशन को या हमारी वाली जनरेशन को भी समझना है कि जो लोग कहते हैं ना कि इंडिविजुअल लाइफ जीना है, मुझे पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना है, सबसे बड़े बेवकूफ है, सबसे बड़े दुनिया के बेवकूफ है। यदि कोई कहता है कि जब तक पिता और माता पिता की छाया आपके ऊपर है तब तक आपको रक्षा करने वाले वो लोग बैठे हुए हैं इन प्लैनेट की नेगेटिव कंजंक्शन से या नेगेटिव दोषों से उत्पन्न होने वाले। जिस दिन वो कुंडली से चले जाते हैं उस दिन आपको समझ में आता है कि आप क्या भुगत रहे हो, और जो संस्कार आप रिफ्लेक्ट करोगे वही संस्कार आपके बच्चे भी कैरी ऑन करेंगे। जो वो देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो वही करेंगे। आप वो देखेंगे आपने अपने माता पिता को अच्छे समय होने के बाद भी वृद्धाश्रम में भेज दिया, तो आप भी ये मान के चलिए कि जिंदगी में कुछ सालों के बाद आपका निवास भी वही होगा। तो ये चीज है। दूसरी चीज आपने पूछा कि लाइफ बैलेंस, यस, कुछ चीजें, हर घर की कुछ कहानियां हैं। जो सास और बहू वाला जो कंसेप्ट है, वो बहू कभी भी बेटी नहीं हो सकती, सास कभी भी मां नहीं हो सकती। फैक्ट ऑफ द लाइफ में बनाया हुआ है, इसी तरीके से वेव्ड ऑफ है। इसमें कोई इसको अपोज करे, कमेंट लिखे, वो उनकी मर्जी, बट जो जिंदगी का सत्य है वो यही है। उस केस में बैलेंस बनाना जरूर है। कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे अगर मैं बोलूं कि हाँ एक जगह तो आपको होना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज आप मिंगल करते रहोगे। वाइफ की अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, माता पिता की अलग हो सकती है, स्पेसिफिकली पिता नहीं माता वाली साइड पा सकती है। तो आपको कहीं ना कहीं पे बैलेंस जरूर लेके आना पड़ेगा। कहीं पे आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ सकता है, कहीं पे आपको एक साइड पे झुकना भी पड़ सकता है। आप दूसरी साइड पे चाहते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आप अपने पेरेंट्स को
दुखी नहीं देख सकते बिकॉज, तो आपको कहीं ना कहीं समझाना पड़ता है और बोलना भी पड़ता है, कहीं पे स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है कि हाँ जो कुछ हो जाए सब कुछ हो जाए, ये सब चीजें हैं, क्योंकि 5 उंगली हैं बराबर नहीं है, कुछ डिफरेंसेस हैं, हस्बैंड वाइफ के भी हो सकते हैं, माता पिता के भी हो सकते हैं, वो डिफरेंसेस को पिक्चर में लाते हुए ना लाते हुए, कभी गुस्सा भी आएगी, कोई ठंडा होगा कोई गर्म होगा, बट उसका इम्पैक्ट ये ना हो कि फैमिली टूट जाए। वो उतना हो सकता है कि हाँ मैं अपने माता पिता से नाराज हो सकता हूँ, जो बहू है जो डॉटर है वो उनसे नाराज हो जाए, हो सकता है एक दिन बोलचाल ना हो, लेकिन उस हद तक ना हो कि घर टूट जाए। घर साथ रहना, साथ में फैमिली के साथ में रहना, उसकी वैल्यूज को समझना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यदि ये बच्चे आज की जनरेशन में समझना शुरू हो जाएंगे तो उनमें से बहुत सारे जो पितृदोष है, जो आपके श्रापित दोष है, जो आपके कालसर्प दोष है, काफी सारे आपके जो विष योग है, ये सब धीरे धीरे रिलेशनशिप है, कोई भी हमारी जिंदगी में जुड़ता है उसके कार्मिक कनेक्शन पिछले जन्म का, उन कार्मिक कनेक्शन को समझते हुए उसको सही से निभाएं, चाहे वो भैया भाई का रिलेशन हो, बहन का रिलेशन हो, माता पिता का हो, गुरु का हो या फ्रेंड सर्कल हो, सबके कार्मिक कनेक्शन से। तो आपने भले ही कहा कि श्रवण कुमार, मैं नहीं मानता कि मैं श्रवण कुमार, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा अपना एक क्या नाम है, अपना एक अपनी एक जो कहना चाहिए कि मैं दूसरे लोगों की तरह से एक सेपरेट न्यूक्लियर फैमिली नहीं जीना चाहता। मेरा D1 से था कि मुझे अपने माता पिता के साथ में रहना है और घर बना के चलना है। सर एक और क्वेश्चन, मैंने आपके मतलब एक होता है ना कि सेलिब्रिटीज के जो फैंस होते हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी रखते हैं, तो फॉर मी यू आर सेलिब्रिटी, तो ये क्वेश्चन था मेरा कि मैंने देखा है सुना है कि आप अपनी मदर के लिए मॉर्निंग में खाना बना के दवाइयां दे के देन ऑफिस आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं ट्रेवल करना है आउट ऑफ सिटी और आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इवेंट है या कुछ भी है, लेकिन आप उसको भले ही 1 घंटे डिले से दूसरी फ्लाइट पकड़ना है या दूसरी ट्रेन पकड़ना है, बट आप वो ड्यूटीज बिल्कुल पूरी करके आते हैं। तो सर उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे लोग ये मतलब समझते हैं, जैसे आप तो समझते हैं, आप करते हैं सर, क्योंकि लोग ये इस पे ये बोलते हैं कि ये चीज तो खाली फीमेल की है, खाना बनाना खाली फीमेल का पार्ट है, खाना बनाना और अपनी मतलब सास की सेवा करना या सारी चीजें, उस चीज पे आप क्या सोचते हैं? पहले मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ये कहाँ डिफाइंड है कि खाना बनाना या घर के काम किसी एक लेडी का ही काम है और उसको जेंट्स नहीं कर सकते। जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी जो वाइफ है, आपका जो काउंटर पार्ट है, वो इक्वली कमाए, इक्वली सोसाइटी में स्टैंड करे, तो कहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो भी तो 12 घंटे 18 घंटे काम करे, तो आप अगर उसमें साथ में हाथ बटाओगे तो कहाँ पे आपका ईगो है टूटी है? पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, मैंने जहां तक खाना बनाने की बात है तो मैं रिकॉल करूँ 14 साल पहले जब मैं 17 साल का था, तब मम्मी को काफी सीवियर प्रॉब्लम हुई हेल्थ की, एंड शी वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल फॉर 1.5 मंथ। तो बस उस दिन से, उससे पहले बहुत नखरे होते थे कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, पर जिस दिन से उस दिन से फिर मैंने वो किचन वाला पार्ट को कंट्रोल टेक ओवर कर लिया। पहले चावल बनाने सीखे, फिर रोटी बनाना, फिर डिफरेंट सब्जियां बनाना, वो धीरे 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 सारी चीजें सीखता चला गया। और उनके बाद से शायद जब से पॉसिबल हो सका, जब तक बड़ा हुआ, जब तक इंजीनियरिंग और MBA के बाद में वापस गया और धीरे धीरे वो भी एडिट होते चले गए, तो मॉर्निंग में सुबह उनको चाय देने से, दूध उबालने से लेके उनको ब्रेकफास्ट देने से, और वो देखे आना, चाहे मुझे वो फ्लाइट पकड़नी है तो उससे पहले वो करके जाना, पापा को इंजेक्शन लगाना है तो बाई चांस ये ब्रेकफास्ट मैंने मुझसे जाने से पहले कर लिया तो इंजेक्शन लगाना शुगर का, नहीं तो वो वाइफ को बोलना कि हाँ ये टाइम और रिमाइंड करना और वो इंजेक्शन बाहर केबल कर जाना ताकि वो भूले ना। और उस तरीके की काफी सारी चीजें, वो मॉर्निंग की सब्जियां बनाना, वो मेरी आदत में भी और डेली हैबिट में भी और डेली की आदत में, बिकॉज आई वेक अप अराउंड 2:33, 3:30, 4 मैक्सिमम, और उस समय फिर वो चीजें करके सीरीज के, मॉर्निंग की सीरीज के जितने भी सारे काम है, फिर दौड़ना, फिर घूमना, वॉक करना, या उनको भी साथ में वॉक लेके जाना, वो सारी चीजें मेरी रूटीन वाली एक्टिविटी बन चुकी है। बट मुझे नहीं लगता कि किसी को ये सोचना चाहिए कि मैं एक पोजीशन पे हूँ या मैं इतना कमा रहा हूँ या मेरा काम केवल ऑफिस है। घर है, घर तो 2 पहियों से चलना है, 4 पहियों से चलना है तो चलना है। अगर आप एक पहिया भी खराब हो जाएगा तो गाड़ी फ्लैट हो गई, बाइक नहीं चलेगी, कार के 4 पहियों में से कोई पहिया भी खराब हो गया तो भट्टा बैठ जाता है। तो सेम चीज है, यदि आपको सुचारू रूप से बिना किसी प्रॉब्लम के ये समझते हुए कि दूसरा बंदा भी ह्यूमन है, चाहे जो मर्जी हो बट ह्यूमन, दूसरा बंदा भी ह्यूमन है, वो भी कर सकता है, उसके भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको भी इमोशंस हो सकते हैं, उसकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें ऑफिस की और पर्सनल चल सकती हैं। तो व्हाई ओनली कंसीडर कि अदर पर्सन हैज टू डू दिस? इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी, वेदर इट इज मोरल और वेदर इट इज योर ड्यूटी इन टर्म्स ऑफ equally contributing to the household activity. That's what I do. थैंक यू सो मच सर, आपने इतना नाइसली आंसर किया इस चीज को, मतलब आने वाले यूथ जनरेशन के लिए और इवन हमारी जनरेशन के लिए, इवन आपकी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सबक है इस चीज का, क्योंकि मतलब बहुत सारी इंडियन फैमिलीज में 90% फीमेल्स का ही रोल होता है खाना बनाना और घर के कामों में, लेकिन लोग अभी भी सोचते हैं कि नहीं ऐसा होना ही चाहिए कि फीमेल ही करेगी, वो मतलब इम्पोज कर देते हैं इनडायरेक्टली कि हाँ वो है तो आई है तो वही करेगी। मैंने चीजें देखी हैं इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया।
थैंक यू सो मच आज सर। आपने मेरे पर्सनल काफी सारे राज जान लिए हैं जिसको आप पब्लिक करने जा रहे हैं। सर आपसे परमिशन चाहिए। चलिए, go ahead, do it. Thank you so अगर much, उसको समझ के सुन के अगर कुछ लोग उससे अपनी लाइफ में चेंजेस ला सके और अपने माता पिता और अपने घर के चीजों को पटरी पे ला सके, आई थिंक गीता भी यही कहता है कि आप अच्छी चीजों को लोगों को कम्युनिकेट भी करें। जो चीजें आप अपने लाइफ में समझते हैं कि हाँ वो एक रोल मॉडल बन सकती है चीजें, और चीजों को कुछ लोगों के परिवारों को जोड़ सकती हैं, तो वो कम्युनिकेट करने में कोई बुराई नहीं है और वो करना चाहिए। दैट इज व्हाट गीता का वन ऑफ द श्लोक का मतलब भी यही है। तो आई विल सजेस्ट कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, वो यदि अपनी लाइफ में यदि वो अपने माता पिता से दूर हैं या फिर अपने घर के लिए कुछ करना चाहते हैं, डेफिनेटली दे शुड गो बैक। अगर उनके कभी माता पिता के साथ में कुछ झगड़े हुए हैं या कुछ नहीं है, पैर छू के माफी मांगने में आपको कोई, जो चीजें हुई हो गई, बीत गई, जाके गले लगाए, पैर छुए, माफी मांगे और वापस से अपनी लाइफ में अपने माता पिता का साया वापस लेके आए। क्योंकि जब तक वो जिंदा है तब तक आपको उनकी वैल्यू शायद समझ में नहीं आ रही, जब वो चले जाएंगे तो शायद आपको उनकी वैल्यू समझ में आएगी और उतनी देर ना हो जाए कि आप उनसे वो माफी मांगने लायक भी ना रहे। इसलिए उठे, वीडियो देखने के बाद यदि आप इस चीज को अपने अंदर लाना चाहते हैं, डू इट नाउ, दैट्स द हाई टाइम। है डॉक्टर गौरव मित्तल सर, एमडी एंड सीईओ है आईटी कॉन्स लिमिटेड के। तो मैं तो इनसे बहुत इंस्पायर हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर कोई ये वीडियो देख के अपने अंदर चीजें मतलब चेंजेस लेके आए, अपनी फैमिली लाइफ को बैलेंस करे प्लस वर्क लाइफ को बैलेंस करे। थैंक यू, राधे राधे।